हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन 14 आज़ाद द मार्टियर, आज़ाद एक शहीद। इनके बारे में ये स्टोरी जो है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। एक छोटी सी कहानी है। इनके जीवनी इनको बोला जाए कि कैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से उन्हें काम किए और कैसे उनका जो नाम था वो आज़ाद हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं स्टोरी को और लेसन को। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। कुछ बातें जो आपसे पूछी गई हैं, फर्स्ट है नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम बताइए। और व्हाट डू यू नो अबाउट हर हिम, और उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ बातें हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, पता लगाते हैं। चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी was born in Blaze Bhabra in Jhabua district, present Madhya Pradesh on 23rd July 1906। कि पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के जो पुत्र चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में या वर्तमान मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाबरा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्ली एजुकेशन भाबरा में प्राप्त की। फॉर हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा के लिए ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट बनारसी। वो बनारस के संस्कृत पाठशाला चले गए। ही वॉज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ हनुमान। वह हनुमान जी के एक अर्डेंट फॉलोअर थे, प्रबल अनुयायी थे। एट वंस और एक बार डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ प्राइस्ट इन हनुमान टेम्पल टू escape the clutch to the British police। और एक बार ब्रिटिश पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर के एक पुजारी के रूप में वेश बदलकर वहाँ रहे थे। यूँ कहा जाए कि ब्रिटिश पुलिस से या ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए वो हनुमान जी के एक मंदिर में उन्होंने एक पुजारी का वेश धारण कर लिया था। यंग चंद्रशेखर was attracted by the great national upsurge of the non-violent non-cooperation movement of 1920 to 21 under the leadership of महात्मा गांधी। कि जो युवा चंद्रशेखर थे वो महात्मा गांधी के लीडरशिप में, नेतृत्व में 1920 और 1921 के समय एक जो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था उससे बहुत अधिक आकर्षित हुए। He joined it and was arrested and produced before the magistrate। इसके लिए उन्हें वो इसमें जुड़ गए और इसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। He gave his name as Azad, his father's name as स्वतंत्र and his residence as prison। और उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्र और अपना जो पता था, आवास था, उसे जेल बताया। This provoked the magistrate who sentenced him for 15 lashes of a flog। इस बात ने उस मजिस्ट्रेट को प्रोवोक्ट, गुस्सा दिला दिया और उसने उन्हें 15 lashes of a flog की 15 कोड़े मारे जाने की जो सजा थी वो सेंटेंस उसे सुना दिया। एज अ रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के रूप में, ही अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स फ्री। एक क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने
जो अपना नाम था आज़ाद रख लिया, जिसका मतलब होता था स्वतंत्र या होता है स्वतंत्र। He once claimed that as he was named आज़ाद, और उन्होंने एक बार ये दावा किया कि उनका जो नाम है वो आज़ाद है। He would never be taken alive by the police, कि वो जीते जी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि उनका जो नाम है आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हिज फियर्स, पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर टू एंटर द फ्रीडम स्ट्रगल, और उनका जो ये निडर देशभक्ति थी और उनका जो साहस था वो दूसरे लोगों को इस स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने के लिए प्रेरणा देता था। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटर थे। मेंटर मतलब एक सलाहकार थे। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो स्वयं में भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, संग्राम। Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activity, और दोनों ने ही, चंद्रशेखर और भगत सिंह ने सक्रिय रूप से जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें भाग लिया। He was deeply troubled by the Jallianwala Bagh massacre in अमृतसर in 1990, और 1919 में हुए जो जलियांवाला बाग नरसंहार था उससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द काकोरी केस, और वो साथ ही जो काकोरी कांड था उसमें भी सम्मिलित थे। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर अग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, कि जो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन जो था, उसके जो सस्पेंशन स्थगित किए जाने के बाद वह जो अन्य अग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे और अधिक आक्रामक क्रांतिकारी आदर्श थे उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। जो चंद्रशेखर थे वो ब्रिटिश पुलिस के लिए एक टेरर थे, या कहा जाए कि एक आतंक थे। ही वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, और वो उनकी हिट लिस्ट में शामिल थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, और जो ब्रिटिश पुलिस थी वो बड़ी ही बुरी तरह से उन्हें जीवित या मृत अवस्था में पकड़ना चाहती थी। ऑन फरवरी 27, 1931, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद मेट टू ऑफ हिज कॉमरेड एट द आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। चंद्रशेखर अपने दो अन्य साथियों के साथ आज़ाद पार्क या इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मिले। ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस, और उनको एक जो ब्रिटिश पुलिस का एक इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, उसके द्वारा धोखा दे दिया गया या विश्वासघात उन्हें छल लिया गया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। पुलिस ने उस पार्क को सराउंडेड घेर लिया और चंद्रशेखर को या चंद्रशेखर आज़ाद को सरेंडर आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश दिया। आज़ाद फॉट वॉलेंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। आज़ाद ने बहादुरी पूर्वक करते हुए जो 3 पुलिस वाले थे, 3 पुलिसकर्मियों को मार दिया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड, लेकिन खुद को घिरा हुआ पाकर ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार ली। दिस ही कैप्ट हिज प्लीड ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, और इस प्रकार उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी कि जीते जिए ना पकड़े जाने की, उसे पूरा किया या बनाए रखा। यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट, और वो अपने पसंदीदा जो हिंदुस्तानी पंक्तियाँ थी उनको गाते जा रहे थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं
आज़ाद ही रहेंगे। टू पे होमेज टू सच a revolutionary hero of Bharat Mata, the state government had decided to institute शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। और इस भारत माता के जो क्रांतिकारी हीरो था उसे अपनी होमेज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्य सरकार ने ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एक मेमोरियल अवार्ड जो है या स्मृति पुरस्कार जो है वो देने का निश्चय किया। द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ रेट 150 lakhs and be presented at a special function to be organized at Bhopal on बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। इस पुरस्कार में 1,50,000 रुपये की जो राशि है उसे चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर के अवसर पर भोपाल में एक उत्सव का आयोजन करके दिया जाएगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने ये निश्चय किया। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि कोई भी अंग्रेज उन्हें जीते जी नहीं पकड़ सकता, उन्होंने इसको पूरा किया। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।